तुम मुझे गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो, तुम्हें मैं जानते क्या, तुमको प्यार हो गया, तुम्हारा सब हो गया, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो, तुम मेरी फीलिंग्स तो जानते हो, मैं क्या सोचती हूँ, तुम क्या जानते हो मैं चाहती क्या, मैं क्या करना चाहती हूँ, तुम कुछ जानते हो? सॉर्ट आउट करना चाहती है मैटर। मेरा बात सुनो एक बार। आपको पता था इनका बॉयफ्रेंड है? नहीं ना, आप इनके पीछे इसलिए थे क्योंकि आपको लगा ये आपसे प्यार करती है। हे गाइज, मेरा नाम चंदन और आज मेरे साथ हैं सना। गाइज, पिछला वीडियो ने आपने देखा होगा किस कदर युवराज भाई इनको बद्दुआ दे के चले गए। उसके बाद सना मुझसे बोली कि मुझे ना कुछ बताना अपने पर्सनल लाइफ में। तो सना, हम चाहते हैं ना आपके पर्सनल लाइफ में क्या है, मुझे तो कुछ नहीं मालूम और शायद ये बातें ना युवराज भाई भी नहीं जानते हैं। तो मेरी ऑडियंस जानना चाहती है क्योंकि कंटिन्यू कमेंट आ रहे हैं पिछले वीडियो से। करीब वीडियो डाल भी 1 मंथ हो चुके हैं। तो आप बताओ यहाँ पर क्या सिचुएशन है, उस वीडियो के बाद क्या आपके लाइफ में चेंजेस आए हैं, ये सब सारी बातें ना आप मेरे ऑडियंस को बताओ ताकि उनको भी पता चले कि आपके लाइफ में क्या बात है। यार देखो चंदन, जैसे लास्ट टाइम तुम्हें याद है मुझे किस तरीके से बद्दुआ दे के चला गया था और उस वजह से मैं पिछले 1 महीने से ठीक से सोई भी नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा लंबा टाइम होता है 1 महीना, बहुत ही ज़्यादा मैं डिस्टर्ब हूँ, टेंशन में हूँ, कहीं उसका बद्दुआ मुझे लग ना जाए। सो ये मेरा बॉयफ्रेंड है राघव और इसे मैं सब बात बता दी हूँ जो भी उस दिन हुआ है और जो भी मैंने डेयर में जो भी मैंने उसे बोला है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो वो मैं क्या बोलूँ, मतलब कि अब हम लोग उससे एक बार बात करना चाहते हैं, उससे मिल के हम लोग बात करना चाहते हैं, फिर से जो भी बात है सब एक बार बैठा के अच्छे से बात करके क्लियर करते हैं। मैं कॉल करूँगी तो वो तो आएगा नहीं, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम चंदन उसे एक बार बुलाओ, कॉल करूँ, सब बैठ के समझाते हैं। क्योंकि अगर उसका बद्दुआ लग गया तो फिर बहुत ख़राब हो जाएगा ना। अब वो क्या चाहता है कि मैं इसे छोड़ दूँ, इतना पुराना टाइम का रिलेशनशिप अब मैं ख़त्म कर दूँ उसके लिए। उसे देखो, गलतियाँ सबसे होती हैं, इन्होंने भी किया गलती, आई एक्सेप्टेड, बट रियाज की भी गलती है यहाँ पे। वो सीरियस हो गया बंदा, ठीक है, कोई इतनी जल्दी किसी के लिए सीरियस नहीं होता है, बट इसने रिस्पॉन्स किया ऐसा तो आज वो सीरियस है, ठीक है, वो भी कहीं गलत नहीं। तो मैं यही चाहता हूँ दोनों साथ में बैठ कर कन्वर्सेशन हो और बातें इसकी क्लियर हो, ठीक है। जिस उन्होंने बताया मुझे कैसे उनसे इंटरेक्शन हुई, कैसे मुलाकात हुई और क्या क्या हुआ, ठीक है। तो ये सब जानने के बाद मैं यही चाहता हूँ कि वो भी बंदा सीरियस ना रहे, जो भी चीज़ें क्लियर हो जाए सामने इसके और सारे सही बात है। हम भी मेरे पास भी ना इंस्टाग्राम पे कंटिन्यू मैसेज आ रहे थे कि भैया उन लोग के बारे में बताइए, सना के बारे में, उनका लाइफ में क्या आगे हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में भी डाउट था क्लियर होने के लिए। तो चलो कोई नहीं, उनको कॉल कर लेते हैं, उनको बुला लेते हैं। हाँ जरूर। हेलो। हाँ हेलो। हाँ चंदन भाई बोलिए। विराज कहाँ हो आप? अभी तो हम बाहर आए हुए हैं, बोलिए। तो कह रहे थे ना मुझे आपसे बात करने से। अब क्या बात करनी है चंदन भाई, बोलिए। हम और सना आए हुए थे पार्क में, तो कुछ बात थी तो हमसे बात करके डिस्कस कर लेते कुछ। नहीं चंदन भाई, अब मुझे नहीं आना है यार। जिसके लिए इतना प्यार था, इमोशन था, फीलिंग था, उसको मेरे प्यार की कदर ही नहीं है। फिर मैं वहाँ नहीं, सुनिए ना, बात तो आप सही बोल रहे हैं, अपनी जगह पर आप सही है, बट हम चाहते हैं ना एक बार आप फिर से मिल लीजिए, कुछ वो बताइए मुझे। तो ये चीज़ नहीं चंदन भाई, मैं नहीं आऊँगा यार। देखिए अब ये सब नहीं होता मेरे से फेस। 1 मिनट, आप मुझे छोटा भाई मानते हो कि नहीं मानते हो, बताओ। मानते हो ना? तो बस मेरा रिक्वेस्ट आपसे कि एक बार आप आ जाओ। लास्ट टाइम मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद मैं कभी नहीं बोलूँगा। ठीक है, बोलिए कहाँ आना है? हम आपको व्हाट्सएप पे लोकेशन हम सेंड कर देते हैं आपको। ओके ठीक है, हम आधा घंटा में पहुँच जाएंगे। ओके। देखो सना, इनको तो हम कॉल करके बुला चुके हैं। बस मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा आप लोग से, आप लोग उनको इस तरह समझाइएगा कि वो अच्छे से समझ जाए, ताकि इस बात को ना आज ख़त्म ही कर देना है, ठीक है? हाँ बताइए। हेलो। हाँ हेलो। चंदन भाई कहाँ हो? पूछ गए तो सुनिए, हम वॉशरूम के साइड हैं, वॉशरूम आए हुए, कह रहे कि आप सीधा आप आइए, वहाँ एक रेड बेंच पे आयुषी बैठी हुई है, आप वहाँ चले जाइए। अच्छा ठीक, आप कब आओगे? बस 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट। ठीक है, जल्दी आओ। विराज,
बैठो। बुलाई कैसे हो? कैसे थे वैसे? यार देखो, तुम लास्ट टाइम मुझे बद्दुआ दे के चले गए थे, मैं बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ उसके बाद से। मैं जो भी की ठीक है यार, मेरा गलती था, तुम बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए तो इसके लिए मैं माफ़ी मांग रही हूँ तुमसे। बट यार माफ़ी मांगने से मेरा कम तो कम नहीं हो सकता यार, तुम्हारे लिए फीलिंग्स वो कम तो नहीं हो सकता। वो मैं समझ रही हूँ यार, बट इमोशन है वो तो कम नहीं हो सकता ना। तुम्हारे समझने पे ही तो डिपेंड करता है। मैं बात वो तुम्हारा समझ रही हूँ कि यार तुम बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए थे मुझे लेके, और फीलिंग्स तुम्हारा ठीक है, मेरी गलती है, मैं माफ़ी मांग रही हूँ। बट तुम क्या चाहते हो यार, कि मैं अपने लाइफ में परेशान रहूँ हमेशा? मैंने कभी ऐसा चाहा? तो यार तुम वैसा कर रहे हो मेरे साथ। मैं तुम्हें इसलिए यहाँ पे बुलाई हूँ कि जो भी तुम पिछली बार मुझे बद्दुआ दे के गए थे। चंदन बोला है, और जो हुआ मैंने सारा इमोशन पिछली बार तुमको बता दिया, फीलिंग्स बता दिया। अब मुझे ना जानना है ना कुछ लेना देना है तुमसे। तुम क्या है, हमको चंदन बोला है, हम चंदन की वजह से आए ना कि तुम्हारी वजह से आए हैं। मैं तुम्हें बात समझ रही हूँ। तुम मेरे बारे में जानते क्या हो? तुम बताओ ना, ये तुम मुझे गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो, तुम मेरे बारे में जानते क्या? तुमको प्यार हो गया, तुम्हारा सब हो गया, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? तुम मेरे फीलिंग्स को जानते हो, मैं क्या सोचती हूँ? तुम क्या जानते हो मैं चाहती क्या, मैं क्या करना चाहती हूँ? तुम कुछ जानते हो मेरे बारे में? इतना मुझे जानना था मैंने उतना तुमको बता दिया। अब मुझे ना कुछ जानना, कुछ मतलब कुछ नहीं है तुमसे। यार देखो, उस दिन बद्दुआ दे के तुम चले गए, मैं आज तक चैन से सोई तक नहीं हूँ। मुझे तुम्हारी कोई भी बकवास नहीं सुननी है, ना तुमसे मुझे मिलना है। मुझे बस चंदन बुलाया था इसलिए मैं आया हूँ, और मैं चंदन से मिलकर चल जाऊंगा। तुम चाहते क्या हो? मुझे तुमसे शक्ल देखनी सुनो यार। तुम चाहते क्या हो? उस समय बद्दुआ देने टाइम शर्म नहीं आया था? मुझे इस टॉपिक पे बात ही नहीं करनी। क्यों नहीं करना है? तुम जानते क्या हो मेरे बारे में? तुम भी आज तक तुम जानते क्या हो? मैं सुनो, मैं बात सुनो। अब तुम मेरे बारे में जानते क्या हो ये बताओ। तुम क्या जानते हो, मैं क्या चाहती हूँ, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं? तुम कुछ जानते हो मेरे बारे में? मेरी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है कुछ भी पता है तुम्हें? अब ये सब बात छोड़ो, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है और तुम मिलो उससे। नहीं, मुझे किसी से नहीं तुमको मिलना होगा। मुझे मिलना ही नहीं है फालतू का। किससे मिलवाना है? वेट करो। मैं सिर्फ चंदन से मिलने हेलो? आया हूँ। हाँ, इधर आ जाओ ना। ओके। किससे मिलवाना है? आ रहा है ना, वेट कर लो थोड़ा। ये कौन है? मुझे किसी से मिलवाना है, इधर आओ, बैठो। किसी से नहीं मिलना है यार। चुप रहो, बैठो बैठो। ये कौन है? ये मेरा किससे मिलवा रही हो? ये मेरा बॉयफ्रेंड राघव है। हम लोग 4 साल से रिलेशनशिप में थे। मुझे सारी बातें शना ने बताया कि क्या हुआ तुम दोनों के बीच इतने दिनों में। ठीक है, मानता हूँ आयुषी ने, शना ने गलती की, ठीक है, बट यहाँ पे आपको समझना चाहिए था। ठीक है, आप मैच्योर हो, बच्चे नहीं हो, कि प्यार का सेशन चलता है, किस तरीके से कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, और अब जो यहाँ पे मैच्योरिटी वाली चीज़ें दिखा रहे हो, इसे परेशान कर रहे हो, ये 1 महीने से ढंग से सो नहीं पा रही है। हम दोनों का रिलेशन के बारे में जानते हो कितने साल से चल रहा है? 4 सालों से हम लोग साथ में हैं। बट ये डर रही थी मुझे बताने में फिर भी कि क्या हुआ, क्योंकि इसने गलती की। मैं बस यहाँ तुम्हें समझाने आया हूँ, किस तरह का आर्ग्यू करने नहीं आया हूँ। भाई मुझे इस टॉपिक पे कोई बकवास सुननी ही नहीं है। ये कोई बकवास नहीं है। नहीं आया हूँ मुझे सुनो, पहली चीज, ये कोई बकवास नहीं है, समझ में आया? सुनना ही नहीं इस पे। मुझे सिर्फ चंदन मैं बुलाया सना के है, बोलने पे बस यहाँ पे आया हूँ। मैं सुनो, चंदन बुलाया है, मुझे दिखाना क्या चाहते हो? भाई मुझे चंदन बुलाया, मैं चंदन दिखाना क्या चाहते हो? भाई मुझे चंदन बुलाया, मैं चंदन से सिर्फ बात करूंगा। वो जाओ, बुलाया बात करो, उससे बात करूंगा। ठीक है, जाओ जाओ, बुलाओ, जाओ बुलाओ 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 बुलाओ। हेलो, और चंदन भाई ये क्या ड्रामा रखा रखे हो भाई यहाँ पर बुला के? या इतना इस ड्रामे में हो रहे हैं? कहाँ हो? झूठ मूठ का यहाँ पर मुझे फंसा के रखो, ये करवाने के लिए मुझे बुलाए थे क्या? जल्दी आओ।
आप बैठिए, एक मिनट आप बैठिए। तो पहले देखो, सॉरी थोड़ा सा लेट हो कुछ काम, पहले आप भी बैठे। युवराज भाई देखो, सिंपल सी बात है, इन्होंने हमसे मिला था, बस ये बताना चाह रहे हैं, आपको समझाना चाह रहे हैं कि इनका रिलेशनशिप ऑलरेडी 4 साल का है। आपने जिस तरह मुझे पिछला बार बताया था कि इन्होंने बद्दुआ जिस तरह आपने दिया था, वो ये चीज़ को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, अच्छे से रह नहीं पा रही है। आपको मेरी कहानी पता है, आपको सब कुछ पता है। मुझे आपको पता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, मुझे सारा कुछ पता है। उसके बाद भी आप मुझे बुलाए। यार देखो चंदन, सुनो, अपने बॉयफ्रेंड से मिला, मेरा बात सुनो, सॉर्ट आउट करना चाहती है मैटर। मेरा बात सुनो एक बार। आपको पता था इनका बॉयफ्रेंड है? नहीं ना, आप इनके पीछे इसलिए थे क्योंकि आपको लगा ये आपसे प्यार करती है। नहीं चंदन, मेरा बात भी एक बार सुन लो। देखो, अगर ये मेरे को बद्दुआ दिया है, हमारा 4 साल का रिलेशनशिप है, अगर गलती से भी इसका बद्दुआ लग गया हमारे रिलेशनशिप में, फिर तो मेरा तो सब खराब हो गया, मैं तो ज़िंदगी ख़राब कर दोगे तुम। मैं तुम्हें इतने टाइम से यही बात बताना चाह रही थी और तुम उस दिन गुस्सा होकर बद्दुआ दे के चले गए यहाँ से। मैं तुम्हें बहुत टाइम से ये बात बताना चाहती थी, बट तुम मुझे कभी मौका नहीं दिए बताने का। युवराज भाई, हम चाहते हैं ना, आप तीनों यहाँ पड़े हैं, आप इनसे प्यार करते थे कि नहीं करते? प्यार क्या होता है चंदन? 4 दिनों का प्यार कहते हो? आपको ये चीज़ पता था इनका बॉयफ्रेंड है? नहीं ना? तो अब पता है ना। अब यार देखो, सब कुछ सॉर्ट आउट करो और फिर अपनी ज़िंदगी में शांति से रहो। जब सना ने तुम्हें समझाने की कोशिश किया तब तुमने समझने की कोशिश नहीं किया, तब जा करके मुझे यहाँ पे लास्ट में तुमसे मिलना पड़ा। तो मुझे भी कोई शौक नहीं था तुम्हारे पास आने का। तो अब तो युवराज भाई आपको पता चल गया ना? हाँ, पता चल गया। सना, सॉरी अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम्हें स्टार्टिंग में ये बताना चाहिए। यार तुम मुझे कोई मौका ही नहीं दिया। सना ने तुम्हें बताने की कोशिश किया बट तुमने नहीं सुना। सना की यहाँ पे गलती नहीं है। जो भी हो, आई एम सॉरी। मैं अब तुम दोनों के बीच से हट रहा हूँ, तुम लोग खुश रहो। युवराज भाई देखिए, बस हम यहाँ पे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। हम बस ये चाहते थे ना कि अगर आपके लाइफ में कुछ भी उल्टा पुल्टा सोच रहे हो इनके लिए और ये भी सोच रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। जो भी आज सामने है, सना भी यही है, ये भी यही है, इनके बॉयफ्रेंड आप भी यही हो, तो हम आप लोग एक दूसरे से प्रॉमिस करो कि आज के बाद कभी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। हमारे साइड से तो नहीं होने वाला है, बट इसे समझना होगा। कोई डाउट है? नहीं, मेरे साथ से क्लियर। आपकी तरफ से भी कोई डाउट है? मुझे कभी दिक्कत ही नहीं थी। सना ने अगर नहीं बोलता तो मैं आज यहाँ नहीं हूँ। हाँ सही। और ये चीज़ ये नहीं होना चाहिए कि अगर ये आए अभी इनके लाइफ में तो आप लोगों का रिलेशनशिप खराब नहीं होना चाहिए। मुझे पूरा ट्रस्ट है सना पे, मैं 4 साल से हूँ इसके साथ रिलेशन में, तो ये मजाक नहीं है। सही बात है, बिना रिलेशन ट्रस्ट का नहीं बनता। ये चीज़ आपको भी ये चीज़ पता होना चाहिए। मैं जितनी भी वीडियोज़ बनाता हूँ, हर लोग को मैं ये बोलता हूँ कि प्यार को ना लोग मजाक ना बनाएं। बस हम चाहता हूँ जो प्यार करते हैं ना, वो लोग हमेशा अपनी लाइफ में हैप्पी रहें। मेरा बस ये रिक्वेस्ट रहता है, वो आप लोग से भी ये रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हो तो बस पूरी लाइफ आप लोग साथ रहो। और रही बात युवराज भाई आपकी प्यार की, तो आपने जिससे प्यार किया था वो आपके लिए बनी नहीं है, तो आपका जहाँ प्यार हो आपको मिल जाएगी, मेरी यही मिल जाएगी। सो गाइज, देखा आप लोगों ने किस कदर सना के लाइफ में राघव थे और विराज भाई उनके प्यार में पड़े हुए थे। खैर जो भी हो, वो लोग तो आपस में सॉर्ट आउट कर चुके हैं। खैर आप बताइए सना का ये प्यार के बारे में आप कुछ वर्ड बोल सकते हैं और बताइए गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें और प्यार दें। थैंक यू सो मच।